बार बार जो कतरे आते हैं जरियाने मनी का मसला होता है उसको ख़त्म करता है। आप एक हफ़्ता लगाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे थे या हो चुके थे वो दोबारा स्याह होना शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अपना खून साफ़ करना चाहते हैं या फिर आपको लिकोरिया या जरियाने मनी यानी कतरों का मसला है, या फिर आपका बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, या आपका सर चकराता है, या गर्मी के मौसम में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, यानी आपके जिस्म में गर्मी की हिद्दत बढ़ गई है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में मैं आपको एक मुफरद अकेली जड़ी बूटी का तारफ़ कराने वाला हूँ जी, धमासा का, जिसको पंजाबी में धमा कहते हैं। मैं आपको धमासा के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताने वाला हूँ और धमासा की मिक़दार खुराक, धमासा का दुरुस्त तबई मिजाज और धमासा किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, धमासा मशहूर आम है। ये कांटेदार बूटी है जिसके पत्ते सब्ज़ और फूल सफ़ेद होते हैं। इसके पत्ते बहुत छोटे, फलदार और इसका फल कांटों के साथ उगता है और इसका दुरुस्त तबई मिजाज सर्द खुश्क है। और इसकी मिक़दार खुराक की अगर बात की जाए तो इसकी मिक़दार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बलगमी खांसी हो जाती है तो बलगमी खांसी में धमासा का इस्तेमाल बेहद मुफीद है, क्योंकि ये बलगमी खांसी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आसाब की सोजिश की वजह से होने वाले बुखार को ये फिल फौर उतार देता है। और धमासा का इस्तेमाल ज़्यादातर खून साफ़ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि धमासा फाजिल रुतूबात से खून को पाक और साफ़ करता है। इसी वजह से इसे मुसफ़्फ़ा खून भी कहते हैं। और अगर आपको बार बार पेशाब आता हो, या आपका पेशाब बिस्तर पर निकल जाता हो, या बच्चे का पेशाब बिस्तर पर निकल जाता हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप धमासा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बेशक धमासा का कहवा बना लीजिए, धमासा का शरबत बना लीजिए। अल्लाह के फजल करम से ये धमासा का शरबत, कहवा या इसका सफ़ूफ़ बनाकर इस्तेमाल करने से बार बार पेशाब आना ख़त्म हो जाएगा और जो बिस्तर पर पेशाब निकल जाता था वो भी नहीं निकलेगा। और अगर आपको जरियान का मसला है यानी कि कतरे आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी धमासा का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। ये बार बार जो कतरे आते हैं जरियाने मनी का मसला होता है उसको ख़त्म करता है। और उन ख़वातीन के लिए जिनको लिकोरिया का प्रॉब्लम है, लिकोरिया का मसला है, तो वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ ज़रूर धमासा का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिकोरिया जैसे आर्जे को धमासा ख़त्म कर देता है। बाज़ औक़ात मैदे के अंदर रुतूबात की कसरत हो जाती है और इसी रुतूबात की शिद्दत से हैज़ा हो जाता है। तो अगर आपको मैदे की रुतूबात की शिद्दत से हैज़ा हो जाता है तो हैज़े को भी धमासा बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको हैज़ा हो जाए तो धमासा से बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह आपको दस्त, पेचस, कै, उल्टियाँ जैसी शिकायत हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में भी आप धमासा का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की वजह से बुखार चढ़ जाए तो आप धमासा का शरबत या कहवा बना के पी लीजिए, ये बुखार फिल फौर उतर जाएगा। और अगर आपको बार बार चक्कर आते हो, आपका सर चकराता हो, पकड़ा जाता हो, आप परेशान हो कि मैं सर के चक्करों को कैसे रोकूं, क्या करूं, क्या खाऊं, तो आप धमासा का इस्तेमाल कीजिए। बेशक कहवा बना लीजिए, शरबत बना लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे। इसके इस्तेमाल से आपका जो सर बार बार चकराता था वो चकराना ख़त्म हो जाएगा और आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। छोटे बच्चों को अक्सर मुंह के अंदर दाने और छाले निकल आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप छोटे बच्चों को कहवा बनाकर आधी चम्मच, 1.5 चम्मच दिन में 2-3 बार दीजिए। अल्लाह के फजल करम से बच्चों के मुंह में जो दाने हैं, छाले हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। गर्मियों के मौसम में गर्मी की वजह से होने वाली तमाम अलामात इसी के इस्तेमाल से रफ़ा हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जैसे पेचस लग जाना, गर्मी की वजह से दाने निकल आना, फोड़े फिंसियाँ बन जाना, जिस्म के ऊपर बहुत शिद्दत की गर्मी लगना। तो ऐसी सूरत हाल में आप धमासा का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जिस्म में अगर बेहद गर्मी बढ़ जाए तो धमासा के इस्तेमाल से ये गर्मी की हिद्दत को, शिद्दत को कम कर देता है और ये जिगर और मैदे के लिए धमासा बेहद मुफीद चीज़ है। और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल स्याह हो जाए, तो आपने करना यह है कि धमासा के पत्ते लेने हैं, नींबू के अर्क में पीस कर सर में लगाना शुरू कीजिए। अल्लाह के फजलो करम से आपके ये जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, चंद दिन ये लगाने से अल्लाह की रहमतों से आपके बाल स्याह होना शुरू हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाएंगे। और आप ये चंद दिन तक लगाइए,
लगा कर देखिए, आप एक हफ़्ता लगाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे थे या हो चुके थे वो दोबारा स्याह होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात की वजाहत करता चलूँ कि कोई भी नुस्खा, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त आप जल्दबाजी मत किया करें। आप ये मत कहा करें कि मैं फ़ौरन खाऊं, मेरे मैदे में पहुँचे, मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको थोड़ा सब्र का दामन थामना पड़ता है और अपने किसी माहिर तबीब मुआलिज से मशवरा करके अपने मिजाज को मद्देनज़र रख के जब आप इस्तेमाल करते हैं तो देसी हर्बल मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ ज़रूर फ़ायदा पहुँचाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह नेगेबान।